हमें दुनिया की सबसे जो टफ जो कह सकते हैं टेक्निक होती है उसको सीखना है। टफेस्ट एंड कॉस्टलीस्ट टेक्निक कौन सी है दुनिया की? क्या आप उसका हिंट दे सकते हैं मेरे को? टफेस्ट एंड कॉस्टलीस्ट टेक्निक ऑफ द वर्ल्ड, जो बहुत इजी है। एनी वन ऑफ यू? एजुकेशन। एजुकेशन में क्या? एजुकेशन में क्या? शायद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस चीज का? मैं आपको एक लाइन शेयर करता हूं। सेल्फ डेवलपमेंट, मे बी एक लाइन शेयर करता हूं जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कही थी लाइन। एक शिक्षक वही है जो जीवन भर शिक्षार्थी बनकर जिए। अ टीचर इज दैट who live throughout his life like a learner, तो ये जो हमारा सेशन है, इसके पीछे का टारगेट क्या है? उस टीचिंग टेक्निक को सीखना। आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर ठीक है, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट सब ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम लोग किसी को टीच करने जाते हैं, विशेष तौर पर बच्चों को जब टीच करने जाते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हम बच्चों को टीच कर रहे होते हैं, बच्चों से लर्न नहीं कर रहे होते। इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। हम बच्चों को टीच कर रहे होते हैं, उनसे लर्न नहीं कर रहे होते हैं। वास्तव में हर एक बच्चे का जो लाइफ स्टाइल होता है, जो बाय नेचर वो लेकर आता है, वो परफेक्ट होता है। हमें केवल उसके परफेक्शन को ऐड ऑन करना है एक इंफॉर्मेशन के साथ। तो हम कहीं ना कहीं उस पर इंफॉर्मेशन थोपने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बहुत अच्छी बात रितांजलि ने बोली, कम्युनिकेशन। तो हमारी कम्युनिकेशन उससे प्रॉपर नहीं हो पाती। अब मान लीजिए मैं रितांजलि जी से बात करता हूँ और कुछ उनको बताने का प्रयास करता हूँ, तो मैं तब तक उनको ये बात नहीं बता सकता जब तक उनके माइंड और मेरे माइंड के बीच में कम्युनिकेशन की लेयर डेवलप ना हो जाए। केवल 5% स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में, ध्यान रखिए, पूरे वर्ल्ड में, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर आते हैं, लेवल पर आते हैं। 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा पुशअप करेंगे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे डाउन होते चले जाते हैं। तो टीचिंग मेथडोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया क्या है? 4 चीजें बता ही चुका हूं मैं आपको। सबसे पहला क्या होता है? द वेरी फर्स्ट मेथड इज टू स्पीक। बोलिए, बच्चे के सामने बोलिए। और बच्चा क्या करेगा? सुनेगा। आपको दोनों चीजें करनी है, सुनना और बोलना। तो नोट कर लीजिएगा प्लीज। एक टीचर सबसे पहले बोल रहा होता है और बच्चा सुन रहा होता है। इसको रिवर्स कर दीजिएगा। आप बोलते हुए भी सुने और वो सुनते हुए बोले। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे। एज अ टीचर आपका पहला स्टेप है बोलना। और बच्चे का पहला स्टेप क्या है? सुनना। यू हैव टू स्पीक एंड द चाइल्ड हैज टू लिसन। तो फिजिकली यही हो रहा है कि आप बोल रहे हैं और वो सुन रहा है, बट मेंटली रिवर्स होना चाहिए। आप बोलते हुए उसको सुन रहे हैं और आपको ऐसा फील आना चाहिए कि सुनते हुए बोल रहा है। ये कैसे होगा? आंखों को, आपको अपनी आंखों को उसके फोरहेड पर रखना है। ध्यान रखिएगा, आपकी आंखें उसके फोरहेड पर होनी चाहिए, आंखों में नहीं होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टॉप। अगर आप ऐसा करेंगे
यदि आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बच्चे को आप सुन पाएंगे ममता जी आप म्यूट हो जाओ, ममता जी। और वो सुन पाएंगे आप। तो पहला स्टेप क्या हो गया, यू आर अ स्पीकर एंड ही और शी इज अ लिसनर, बट मेंटली रिवर्स होना चाहिए प्रोसेस। आप उसको पढ़ा नहीं रहे हैं, उसकी लाइफ स्टाइल में ऐड हो रहे हैं। आप उसको पढ़ा नहीं रहे हैं, आप उसकी लाइफ स्टाइल में ऐड हो रहे हैं। जैसे मैंने एक आपसे सेशन शेयर किया हुआ है जिसमें बच्ची को रीडिंग करना सिखा रहा हूँ। रीडिंग करते हुए मुझे पता है बच्चे के साथ क्या है, साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम चल रही है, उससे आज तक पढ़ाई नहीं करी ढंग से। भले बहुत अच्छे लोग बच्ची पहुंच गई है, पढ़ाई नहीं करी, कारण कुछ भी हो सकता है। तो हमें उसके ब्रेन को पढ़ना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। हर एक बच्चे के साथ यही प्रॉब्लम शुरू में होती है कि वो ब्रेन से ओपन नहीं हो पाता, वो आपसे हेल्थी नहीं बन पाता। तो जिस टाइम पर आप उसको पढ़ा रहे हैं, अगर उसकी एज 5 ईयर की है तो आपको 6 ईयर का बनना है, 6 ईयर की तो आपको 7 ईयर का बनना है। तो अपने ब्रेन को डेवलप करें पहले, अपने माइंड में ये लेकर आए कि आई एम जस्ट 7 ईयर और 8 ईयर ओल्ड विद मैच्योरिटी ऑफ माइंड, मेरे माइंड में परिपक्वता है। ये पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोल रहे हैं, वो सुन रहा। आई होप ये बात समझ रहे हैं। तो पहला होता है सुनना, दूसरा क्या होता है बोलना। अब रिवर्स कर दीजिए, अब आप सुन रहे हैं वो बोल रहा है, बट होना क्या चाहिए माइंड में कि आप बोल रहे हैं वो सुन रहा। अब ये कैसे होगा, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक किताब है, मैं किताब को ओपन करके दिखाता हूँ आपको, जस्ट ए सेकेंड। ऑलरेडी इसके ऊपर एक छोटा सा मेरे पास मे बी अगर मुझे मिल जाता है तो डॉक्यूमेंट। वेल, इसको मैं अभी नहीं करता, और जस्ट ये देखते हैं। नहीं, मुझे भी डॉक्यूमेंट इस समय, एनी डॉक्यूमेंट। चलिए इसी को लेके चल लेते हैं, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट होती है कि आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, आपकी लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज और बच्चे की लैंग्वेज क्या तीनों एक हैं? आपकी लैंग्वेज, बच्चे की लैंग्वेज और बुक की लैंग्वेज का एक है? 99% नहीं होता ऐसा। मे बी आप हिंदी बोल सकते हैं, बुक में इंग्लिश लिखी हुई है, बच्चा तमिल, तेलुगु या मलयालम जानता है। इट मे बी पॉसिबल। नाउ यू हैव टू क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन दीज थ्री लैंग्वेजेस। ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो कोई ना कोई एक लैंग्वेज के सिंबल्स मेल खाते हैं। इजी नहीं होता, कोशिश तो ये करें कि आप कम से कम दो लैंग्वेजेस को अपने माइंड में रखें और दो लैंग्वेजेस को बच्चे के साथ जोड़ने का प्रयास करें। तो आई जस्ट शेयर अ बुक विद यू, इट्स अ वेरी स्मॉल चिल्ड्रन बुक। अब ये बुक आपके सामने मैंने ओपन की है, और ये जो दिस इज द स्टोरी ऑफ हेनरी। मैंने एक लाइन पढ़ी केवल इस, दिस इज द स्टोरी ऑफ हेनरी। अब जैसी मैंने ये लाइन पढ़ी, अगर मैं इसको पहली बार बिल्कुल फ्लुएंटली पढ़ता हूं तो बच्चे को अच्छा लगेगा। अब इस लाइन के हर एक वर्ड को बच्चे में इंसर्ट करने का प्रयास करना।
अब मान लीजिए बच्चा हिंदी जानता है थोड़ी बहुत, तो हिंदी के थ्रू इंसर्ट करने का प्रयास करें। मे बी आप उड़िया है या तेलुगु है, तो आप उसके माध्यम से उसमें एंटर करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर क्या, दिस इज अ स्टोरी ऑफ हेनरी। हिंदी में यह हेनरी की कहानी है। आवर पेट, क्या लिखा है ये, चैम्पियन। अब कुछ वर्ड मुझे भी नहीं आ रहे बोलने, मान के चले तो बच्चे को फील कराइए कि देखो मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। और आज की डेट में समय किसका है, टेक्नोलॉजी का है। समय किसका है, टेक्नोलॉजी का है। तो आप शुरू के एक पैरा या दो पैरा जो लाइनें हैं, उस हर एक लाइन को पकड़ पकड़ के बच्चे के माइंड में इंसर्ट कीजिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखा दिस इज ए स्टोरी ऑफ हेनरी। मैंने क्या किया, इमीडिएटली एक नया काम किया, वो ये कि मैंने साथ में, जस्ट ए सेकेंड, मैंने बिल्कुल इसके पैरेलल में ओपन कर दिया गूगल क्रोम। जस्ट ए सेकेंड। अब यहाँ पर मैं आपके सामने वही चीज करता हूँ जो मैं जिसको फॉलो करता हूँ। मैंने क्या किया, सिंपल गूगल क्रोम ओपन किया। ओपन करने के बाद वो जिस लैंग्वेज को समझता है, उस लैंग्वेज को मैंने यहाँ पर प्लेसमेंट दे दी। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ हेनरी, या हेनरी की एक स्टोरी है। क्या लिखा है। अब जब यहाँ पर आएगा, मान लीजिए बच्चा उड़िया जानता, तो यहाँ पे क्या क्या, सिंपल यहाँ पे क्या कर दिया, ORIA, उड़िया। क्या स्पेलिंग होती है, OR, स्पेलिंग क्या होती है, पकड़ दीजिए उड़िया की। ODIA। अच्छा, ODIA, उड़िया। सी, उड़िया सामने आ गई। तो आप उसको बताओ, देखो बेटा इसका ये मतलब है। भागना नहीं है शुरू में। जो वीकर सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो अपर की बात नहीं कर रहा हूं। तो वीकर सेक्शन के साथ अगर आप ऐसे चल रहे हैं, तो मेरा पहला प्रोसेस क्लियर होगा कि मैं बोलते हुए भी सुन रहा हूं और सुनते हुए बोल रहा है। हम उस बच्चे के ब्रेन को अपने ब्रेन से अटैच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इस छोटे से मेथड से क्या हुआ कि उस बच्चे के माइंड में अपनी खुद की लैंग्वेज एंटर कर गई। आप भी ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप लोग नॉर्मली बात करते हैं, तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करना आपको अच्छा लगता है। नेटिव में बच्चे को भी तो उसकी नेटिव लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में बात करने की आप चेष्टा करने के लिए कहेंगे, वो चीज घुसेगी। और आप कर क्या रहे हैं, कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, उसकी कम्युनिकेशन बुक के साथ जोड़ रहे हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जब आप पहला पैरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर बच्चे से बोलने के लिए बोले, बेटा पढ़ पढ़ के बोलो। वो टूटी फूटी भाषा में बोलने का प्रयास करेगा, उसके शब्दों को पकड़ो, बेटा ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको एक काम जरूर करना होगा कि पहले एक बार पूरा पढ़ खुद लें पढ़ाने से पहले, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपका एक्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जानते हैं, हम लोग एक अच्छे लेवल पर भी आकर अपने आप को मैच्योरिटी से बहुत दूर देखते हैं, कॉन्फिडेंस से बहुत दूर देखते हैं, क्योंकि
हमारे ब्रेन में हमारी अब तक की जो एजुकेशन की इंफॉर्मेशन है फीड नहीं हो पाई थी। हम अपना खुद का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हम सही करें कि गलत करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रॉपर फीडेड नहीं है हमारे ब्रेन में। और यही चीज अगर बच्चे के साथ हम करेंगे तो बच्चे को अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ मिलेगा। हम सब जानते हैं, आज अगर हम ग्रेजुएट हैं और हमसे ये कहा जाए कि आपको 10th का एग्जाम देना है, टेक योर टाइम 1 और 2 मंथ, आप बहुत आराम से 10th का एग्जाम दो, बहुत रिलैक्स होकर एग्जाम दे सकते हैं, क्या मैच्योरिटी हो चुकी है आपके पास। पर तब क्यों नहीं थी मैच्योरिटी जब आप 10th में थे? तब मैच्योरिटी क्यों नहीं थी? बिकॉज nobody has convinced us for the education। एक बच्चे के पास इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है, आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। जब वो देखता है कि मेरी शिक्षा में ध्यान नहीं दे रहे, मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, तो शरारतें करना शुरू कर देता है। जो बच्चा जितना शरारती होता है, नटखट होता है, उतना ब्रेन शार्प चल रहा होता है। कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत शांत होते हैं, सब नहीं होते। लेकिन तो आप ट्राई कीजिएगा, इस पे ट्राई कीजिएगा। इस सेशन की इसे बहुत कुछ बताने लायक चीजें नहीं है, क्योंकि टेक्निक तो बहुत लंबे लेवल पे आपको समझा सकता हूं मैं, लेकिन बेसिक करना क्या है, आप विजुअलाइज करेंगे बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है और आप उसके साथ टीच कर, बच्चा नहीं है, आप सामने से पढ़ा रहे हैं, आप विदाउट द स्टूडेंट कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे। और ध्यान रखिएगा, इट्स अ काइंड ऑफ टेलीपैथी। आप जब उसको बिना देखे पढ़ाएंगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली बच्चे के ब्रेन में एंटर कर जाएगी। और ये आप अपने बच्चे से शुरुआत कर सकते हैं, अगर चाहे घर में बच्चा है उससे शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों की हर एक एक्टिविटी को कोशिश करें जोड़ने की। यदि कोई क्वेश्चन आप मेरे से जानना सर चाहते हैं, जा सकते हैं, आप प्लीज अपना पूछें। सर मुझे तो बस चैप्टर पढ़ने से दूर जी नाम लेते हैं, दोबारा बोले बोले, प्लीज कि दोबारा दीदी बोले। मुझे तो चैप्टर पढ़ने से दूर भागते हैं, कि बोलते नहीं हमारी मैम ने तो बस हमसे कि क्वेश्चन बुक फिल करने के लिए बोला है कि आप दीदी आप बस क्वेश्चन करा दो, चैप्टर रीड नहीं करना। हमारी मैम ने चैप्टर रीड करने का बोला नहीं है, हाँ ऐसे करते हैं। और थोड़ा बिल्कुल स्टार्ट आप, आते हैं तो बिल्कुल आपने बोलते हैं। ठीक, सही आपने बात पकड़ी है। लेकिन जब आप बच्चे के साथ बैठोगे ना इनिशियली, आपको बच्चों को उसी की एक्टिविटी से जोड़ना है। बच्चे बेटा कहाँ जाओगे, कहाँ जाने के लिए बोला है, ये बताओ। अच्छा ये बताओ बेटा, आपने कभी चॉकलेट खाई है? सबने खाई होती चॉकलेट। अच्छा बेटा ये बताओ, मैं हाँ केवल आपको चॉकलेट का नाम लेकर बोलता रहा हूँ, खिलाऊं ना, तो क्या चॉकलेट खा सकते हो आप? नहीं खा सकता। तो आप क्या चॉकलेट का टेस्ट लेना चाहते हो? हाँ जी, आओ सिखाते हैं चॉकलेट टेस्ट कैसे लेते हैं। तो उस चॉकलेट को आधार मानकर उसकी एजुकेशन को शुरू करें आप। मैंने क्या बोला, जी सर। प्रैक्टिस से होता है। एक बार जब जी सर। दोस्ती आपकी हो जाएगी ना उससे, फिर कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने अपने बच्चों में एक चीज देखी है कि जितना वो अपने फैकल्टी की सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते। मैडम ने कहा सब तो हम तो बच्चे से करेंगे, करते मैडम ने कहा तो हम करेंगे, क्योंकि वहां पर फोबिया डाल दिया जाता है उनके दिमाग में। लेकिन एक और हैं। भी कारण है, उनको लगता है कि मैडम हमारे पर अटेंशन दे रही, फैमिली नहीं दे रही, हमारी बातों हाँ पर ध्यान मैडम नहीं ऐसे दिया जा बताती रहा। है। हम्म। बच्चे स्कूल से आते हैं, अपनी बातें जब बोलते हैं ना, चुप कर, चुप कर, शांत हम्म। कर, चुप हो जा, तो हम्म। बच्चे पता क्या कहते हैं, यार हमारी हमारे स्कूल में हाँ सब सुनते हैं, हमारी बात यहाँ सुन ही नहीं रहा। वही अच्छा है। तो हमें बचपन से ही अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रखना है। और किसी कारणवश छूट गया है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो गैप को दूर करने के लिए छोटे छोटे बच्चों से वो गैप को दूर कीजिए। आपके बच्चे ऑटोमेटिकली करीब आ जाएंगे आपको। ये भी बात बहुत बड़ी प्रैक्टिकल चीज होती है। सर जो जी चीज मेरा यस बेटा सर। तो बहुत छोटा है, लेकिन वो कुछ बताते ही नहीं है स्कूल का। मैं कितना पूछती हूँ, प्यार से पूछती हूँ और आप डांटती भी नहीं, नहीं है। आप देखिए अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को, आप पूछ नहीं पाते, हाँ आप ये हो पूछ नहीं सकता पाते। है, ये हो सकता है। बच्चों की देखिए, बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ लें आप, उसको बार बार उस कमजोरी के साथ जोड़िए, सब कुछ बोल देगा। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं बच्चे। तो फर्स्ट डे से मैं ट्राई कर रही हूँ, ये मुझे एक बार नहीं बताता है। जब से स्कूल में एडमिशन कराया, नहीं बेटा सर हमको मेरे हम पास रात ऐसे में बच्चे नहीं आते जाते। हैं। मैं बात करती हूँ, ये दूर भागता है।
हमसे दूर भागता है, पता नहीं क्यों। कोई बाहर बात तो खेलता नहीं, ही नहीं है। दूर भाग के जाता कहाँ पर ये बताइए। खेल में लग जाएगा, अपना दिमाग भी निकल लेगा, तो कुछ भी खेलिए ना। करेगा पापा सुनिए सुनिए, को। सुनिए, अगर बच्चे आपके दूर भाग रहे हैं, जहां जा रहे आप भी उसके साथ रहिए, खेलना शुरू कर दीजिए। और बेटा खेलते हैं चलो, उसकी एक्टिविटी में एनरोलमेंट कीजिए अपना। आप ध्यान रखिएगा, बच्चे आपका फ्यूचर है। जैसे आप अपने पेरेंट्स का फ्यूचर, तो बच्चे आपका फ्यूचर है। आप तुरंत अपने बचपन में पहुंच जाओ और याद करो आपके साथ का यही चीज होती थी। आप अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते थे कि आपसे वो बात करते थे? नहीं करते थे। टाइम भी नहीं होता था। अरे पढ़ जाएगा, छोड़ दे, पढ़ लेगा, छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेगा, छोड़ लो, तो खेल लेंदे उसको। हरियाणा वैसे लोग बोल देते हैं। यस सर, हमें पापा तो पढ़ने की नहीं बोलते थे कभी। हाँ, अब क्या होता था कि हम तो फिर भी एकल फैमिली में रह रहे हैं ना, हमारे जो पूर्वज थे ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, 4 भाई 5 बहनें, मतलब भरा पूरा परिवार। किसका बच्चा कहाँ मर रहा है पता ही नहीं। माताएं घूंघट पहन के आती थी, अरे मेरा छोरा कहाँ गया, मेरा छोरा कहाँ गया, ढूंढ ढूंढ के आते थे, उसको खिलाया सुला दिया। सर समझिएगा ऐसे ये। मेरे पास आते हैं बच्चे ट्यूशन के। तो देखिए, इन चीजों को हमें, आपको बस ये देखना है बच्चे किस एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए, उसमें डूबना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा उसके अंदर। बच्चे बच्चों लठ के साथ उठाते हैं, मान लीजिए बच्चे लठ उठाते, आप लड़ते लड़ते आ जाओ, लड़ते हैं, शुरू कीजिए। तपस्या है, एक दिन में नहीं होगी, एक जी तपस्या है ये। परफेक्टली। और ध्यान रखिएगा, अगर इस तपस्या में आप सफल हो जाएंगे, आप एक नहीं 1000 बच्चों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, 1000 बच्चों को। आप ये सोचिए ना कि स्कूल के अंदर कुछ नहीं मिल रहा फिर बच्चे खुश रहते हैं। कुछ नहीं मिल रहा है स्कूलों के अंदर आजकल, बच्चे खुश रहते हैं। क्यों? वहां पे एटलीस्ट अटेंशन दी जाती है बच्चों को, जिसके बच्चे भूखे हैं। आजकल के पेरेंट्स, अन्यथा मत दीजिएगा, मैं खुद भी सम्मिलित हूं उसके अंदर, हम कुछ ना कुछ चीज देके चल तो भरे यहाँ से। हम स्कूल में थे, छोटे थे, जैसे स्कूल की छुट्टी होती थी, सुबह 5 बजे घर से भाग गए बिना कुछ खाए पिए। 10 बजे आ रहे, थप्पड़ मार पड़ रही, खाना खा रहे हैं, फिर भाग जाते थे बाहर। क्यों? हमसे पेरेंट्स ने गैप बना के रखा हुआ और डरते थे पेरेंट्स, मारते थे। ये परंपरा थी हमारी। जिस पेरेंट्स ने एक बार अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर बना लिया, उसका लाइफ टोटली बदल गया। और ये कभी मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि बच्चे को यदि आप हेल्दी एजुकेशन नहीं दे तो बच्चा हेल्दी एजुकेशन नहीं लेगा, और ले लेगा अपने आप, बट वो किस दिशा में लेगा आपको नहीं पता। अपने आप क्वेश्चंस लिख के रखिएगा इस पॉइंट के ऊपर भी। और एक पॉइंट और भी है, कुछ लोगों की मेरे से बात जब हुई है, तो जब मैंने बोला रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी जो भी होगी, तो कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं हम लोग। आप ये बताइए कि आपने क्या अपने पूरे दिन को डिफाइंड कर रखा है? आज तक नहीं किया होगा आप लोगों ने। तो एटलीस्ट कुछ घंटों को डिफाइंड करने की कोशिश कीजिए। यदि सेशन ले नहीं सकते, सेशन दीजिए, हैबिट बनाइए इसकी। आपको बहुत बड़े लक्ष्य को यदि प्राप्त करना है तो छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। ये मत सोचिए मैं कह रहा हूं तभी आपको करना है, अपने अंदर से वो चीज लाइए। क्योंकि आज यदि हम कहते हैं हमको 1 लाख या 2 लाख महीने की इनकम चाहिए, तो बच्चों का खेल नहीं होता 1 लाख 2 लाख रुपए इनकम निकाल लेना। आपको समय को उस अकॉर्डिंग एनरोल करना पड़ेगा। एक बच्चा मिले, शुरू हो जाओ। एक से कब 2 होंगे, 2 से कब 4 होंगे, पता भी नहीं लगेगा। यू शुड डू योर प्रैक्टिस। और मैं तो ये एडवाइस करूंगा सबसे कि कम से कम एक बच्चे को रोज पढ़ाएं आप, छोटा हो चाहे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो कुछ कहना चाहेगा? यदि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, नहीं बोलूंगा कि मैं बोलूंगा नहीं कैसे। सर, जो बोला है सर, सब नहीं नमस्कार, सर, जो भी बोला परफेक्टली बोला सर। जी सर मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ, बच्चे जी। आते हैं मेरे पास, तो सबसे पहले आके उनका काम होता है कि मैं सुना दे हुआ दिन आए तुम टेंशन रहती है, ठीक सपना है, जी सुनना आपसे, स्टार्ट किया। सपना जी, आते सपना जी, पकड़ते खुल के सपना जी, बताते एक हैं वो। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यदि पॉसिबल है तो वाईफाई लगवाइए घर पर आप।
यदि जी सर। पॉसिबल हो तो, क्योंकि पता है क्या है, आज की डेट में वाईफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेशन में हम बैठते हैं ना और आपकी बात कड़कड़ कड़कड़ बीच में होती है, इससे दोनों का वो मतलब माइंडसेट बिगड़ जाता है। अच्छा, वॉइस कट गया मेरी। हाँ, आपको ना वॉइस क्लियर नहीं आ पाती है आपकी। क्वेश्चन और अच्छा। आप मेरे से पर्सनली बात कर लीजिएगा इसके अंदर। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे 2 लोगों की आवश्यकता है। विशेष तौर पर मैं स्वाति जी का नाम पहले प्रमोट करूंगा, एक पर्सन और जो वाटर अवेयरनेस में 1-to-1 कनेक्ट होंगे उनसे। मैंने अभी सेशन के माध्यम से ही ये प्लान किया है कि इसे स्वाति जी को थोड़ी सी वो है, एक प्रॉब्लम है कि किस दिशा में एंट्री की जाए। तो स्वाति जी का नाम सोचा है मैंने, नॉट सप्लाई, स्वाति जी का नाम सोचा है, एक पर्सन और, मे भी 4 भी हो सकते हैं, लेकिन एक वाटर अवेयरनेस के बारे में आप अपना एक एडवाइजरी ग्रुप बना लीजिए। बहुत कुछ सीखेंगे इसके अंदर, बहुत कुछ, बहुत बड़ी मार्केट है ये। एनीवन अदर देन स्वाति जी? तो मुझे होना है Yes, ma'am. कनेक्ट। मैंने पिछले दिनों सपना जी मैं चीजों आपको नहीं को रखूंगा, कर सपना जी लिया। आपको मैं नहीं रखूंगा, बिकॉज आपके साथ एक और भी चैलेंज चल रहा है, आपको मैं नहीं रखूंगा, सॉरी। हाँ, आप बीच में ऐड हो सकते हो, बट आपको रखूंगा नहीं, आपके साथ चैलेंजेस और शेयर करने हैं, सॉरी। मैं रख नवरत्न जी। पर मेरा बहुत Yes, मन sir. था, मतलब मैंने पिछले दिनों अभी कुछ चीजें पता चली मुझे वाटर के नहीं, बारे सुनिए सुनिए में, तो सुनिए, मुझे आप बहुत बुरा रहोगे, लगा। सुनिए सपना जी, आप रहोगे, मना नहीं कर रहा, बट आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व मैं नहीं करूंगा इसके अंदर, कि आपका चैलेंजेस जो है ना उस पर काम करना जरूरी है आपको। तो रितांजलि जी इसके अंदर रेडी हैं? नहीं नहीं, आपको भी नहीं रखूंगा, प्रगति जी ने आपको बहुत और दूसरे काम करने, अभी नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। और नवरत्न जी, ठीक है। Okay. अब आप लोग करना क्या है, आप तीनों का एक जो चैनल होगा ये रेगुलर कनेक्ट होगा अनंत जी के साथ, क्लियर? आप इसके बारे में जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं करिए, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, क्योंकि लंबे समय तक इनको यहाँ पर नहीं, इनके सेशन बहुत महंगे होते हैं, बड़ी अवेयरनेस करें बट बहुत कॉस्टली सेशन होते हैं इनके, तो हम रेगुलर इनको यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। स्वाति जी रेडी हैं आप इसके लिए? मैं बिना कहे आपका नाम वो किया हुआ है, ठीक है। स्वाति जी, रितांजलि जी और नवरत्न जी, आप 3 लोग वाटर अवेयरनेस ग्रुप के अंदर इनसे कनेक्शन रखेंगे। अब इसमें करना क्या है, केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपस में आप तालमेल बना के रखेंगे, ठीक है। अदर देन और जो ड्यूटी है, सपना जी प्लीज ग्रोथ मानेगा, बट आपके साथ चैलेंजेस और भी हैं, हम इसमें दोबारा काम जरूर करेंगे दोबारा बाद में। प्रगति जी आपको तो पहले मना कर दिया, मैं आपको ऐड नहीं करूंगा इसके अंदर, कोई आपको बहुत कुछ और करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे को टोटल 2 लोग चाहिए थे, 3 लोग हो चुके, 1 मेल और 2 फीमेल, ठीक है। तो अब हम लोग, Okay, sir. हाँ, और मैं रेगुलर आपके टच में रहूंगा इसको इकट्ठा करने के लिए। आपके पास मोबाइल नंबर है, उनका ईमेल आईडी सब कुछ आपके पास है, ठीक है। और प्रगति जी आप रेडी हो जाइए, फ्राइडे से आपको अपने सेशंस लेने हैं, जैसे महेंद्र भाई ले रहे हैं ना, अब आप ऐड हो जाएंगे फ्राइडे से, ठीक है। मैं अपने आपको बैक एंड पे रख रहा हूँ कि मेरे को आप लोगों को तैयार करना, मैं ऑलरेडी रेडी हूँ। और नवरत्न जी आप भी रेडी हो जाइए। Yes. Yes. जैसे ही हमारे महेंद्र भाई फिनिश होते हैं, आपको अपना ऐड ऑन कर देना उसके अंदर, Okay, sir. ठीक है। फिर आगे और लोगों को तैयार करते हैं। किसी और कुछ कहना, कोई टाइम काफी हो रहा है, मैं सबको याद दे रोकूंगा नहीं, किसी को कुछ कहना प्लीज कह सकता है, एनी वन ऑफ यू प्लीज, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। सर ये रेगुलर सेशन दिन में नहीं हो सकते कौन से? वाटर वाले? आपको जब चाहिए तब अरेंज कर दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग भी तो ओके होने सर। चाहिए ना। पता है आज की डेट में स्वाति जी क्या है, हम लोग किसी को फ्री में एडवाइस देते ना, देता नहीं है वो, जी सर। इन्हीं चीजों के लिए पेमेंट करता है बाहर जाकर वो फालतू की। अब सोचिए, मैंने इतने लोगों को इनवाइट किया था, केवल एक पर्सन आए हमारे पास, डॉक्टर मुखर्जी, वो ही सीरियस मैन, एक सीरियस पर्सनैलिटी है, दिखता है उनके अंदर। तो अभी करना क्या स्वाति जी, आपको तीनों के ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ओपनली कह रहा हूँ कि आपको इस वाटर अवेयरनेस को एज मच एज पॉसिबल मार्केट में लेकर आना है, फॉर द फ्यूचर, सेव वाटर, सेव मनी एंड अर्न हेल्थ, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे?
दिनेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नो सर, ओके। ठीक है, महेंद्र भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? लेसन का टाइम हो गया है सर अभी। हाँ अभी हो चुका है, बस मैं वही वाइंड अप, कुछ कहना, वाइंड अप करूंगा सब सेशन को मैं। मैंने आज एक बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए तैयार की है और मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा उसको। जी जी जी, प्लीज प्लीज कर दीजिएगा। हम सबके लिए बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं वो मिस होने के कारण ही हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ अभी। हाँ, मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसका कंटेंट बना के और व्हाट्सएप पे छोड़ूंगा, उसमें कुछ एडिट करना होगा तो सर कर देंगे। ठीक है, डन डन डन। तो ओके। थैंक यू सो मच। हम लोग फिर अब कल मिलते हैं अपने 8 बजे वाले सेशन में, और 7 बजे 9 बजे जो कल का रूटीन सेम चलेगा हमारा। ओके सभी को नमस्कार। नमस्कार।